एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर टैंक में। आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ एनसीएल द्वारा निकाली हुई कुछ वैकेंसीज़ के डिटेल्स। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 512 वैकेंसीज़ शो किया है और वो है असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 512, जो कि एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं इसके लिए, जिनके पास 10th और उसके साथ साथ ITI एंड डिप्लोमा दोनों में से कोई एक डिग्री हो। एज लिमिट इसकी होनी चाहिए 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 500 फॉर जनरल OBC और EWS के लिए। देर इज़ नो फ़ी फॉर SC ST PWD ESM कैंडिडेट्स। लास्ट डेट है इस वैकेंसीज़ का 25 अगस्त 2020। सैलरी जो होने वाली है पर मंथ वो है 31,852 रुपीज़। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। अप्लाई मोड क्या होगा? ऑनलाइन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, nclcil.ni.in। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन को डिटेल में आप अप्लाई करने से पहले पूरा पढ़ सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं वैकेंसीज़ का डिटेल। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 512। 512 पोस्ट को इन्होंने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग, 7 पोस्ट। सेकेंड असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल 72 पोस्ट। टेक्नीशियन फीटर 149 पोस्ट। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन 174 पोस्ट। टर्नर 19 पोस्ट। मैकेनिस्ट 8 पोस्ट। टेक्नीशियन वेल्डर 83 पोस्ट। अब देखेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला पोस्ट है हमारा असिस्टेंट फोरमैन ENT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग। इसके लिए 7 पोस्ट है और इसकी सैलरी है 31,852 रुपीज़। क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? डिप्लोमा और रिलेवेंट हायर क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके साथ साथ अगर किन्हीं के पास BTech की डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन EI, ये इलेक्ट्रिकल EEE, ये वैसे स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग 72 पोस्ट और इसकी भी सैलरी यहाँ मेंशन की हुई है 31,852। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी डिप्लोमा चाहिए, 10th प्लस डिप्लोमा। सेम इस पोस्ट के लिए भी जिनके पास BTech की डिग्री है, जिन्होंने BTech मैकेनिकल ब्रांच से किया हुआ है, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। थर्ड नंबर का पोस्ट है हमारा टेक्नीशियन फीडर ट्रेनिंग 149 पोस्ट। अब यहाँ देखें कि इनकी जो सैलरी दी हुई है पर डे की दी हुई है सैलरी। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे भी जो नोटिफिकेशन में सैलरी दी हुई है पर डे सैलरी दी हुई है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। और इसके साथ साथ ITI होना चाहिए, वो भी फीटर ट्रेड में। अगर ITI आपका दूसरे किसी ट्रेड में है तो आप एलिजिबल नहीं है, आपका फीटर ट्रेड ही होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 174। यहाँ भी जो सैलरी मेंशन किया हुआ है वो पर डे मेंशन है और सैलरी है 1,065 रुपीज़ पर डे। क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक अगर बात करें तो इसकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड ITI। और ITI किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है वो है टेक्नीशियन टर्नर। टेक्नीशियन टर्नर में 19 पोस्ट है। सैलरी यहाँ भी पर डे मेंशन की हुई है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपके पास 10th के साथ साथ ITI होना चाहिए 2 इयर्स का टर्नर ट्रेड में। ट्रेड जो आपका होना चाहिए यहाँ पे टर्नर होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन मैकेनिस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8। सैलरी पर डे 1,065 रुपीज़। इसके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपके पास होनी चाहिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, वो मैट्रिकुलेशन प्लस
ITI इन मैकेनिक्स ट्रेड। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा टेक्नीशियन वेल्डर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शो किया हुआ है 83 पोस्ट। यहाँ पे सैलरी देखेंगे तो सैलरी भी पर डे मेंशन किया हुआ 1032 रुपीज़ पर डे। क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ ITI होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। नेक्स्ट पोस्ट। सो टोटल नंबर ऑफ हमने 7 कैटेगरी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि इसका एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट यहाँ मेंशन किया हुआ कि मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर्स SC ST के लिए, 3 ईयर्स OBC के लिए एंड 10 ईयर्स फॉर PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 500 फॉर जनरल OBC EWS कैटेगरी एंड देयर विल बी नो फी फॉर SC ST PWD SM कैटेगरी कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके पास तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। वो वेबसाइट है nclcil.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जा कर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जो हमारा इम्पोर्टेंट डेट मत भूलिएगा, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 3 अगस्त 2020 से और इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 25 अगस्त 2020। कुछ और डिटेल चाहिए तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, कहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। सो इम्पॉर्टेंट डेट मत भूलिएगा। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। NCL एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितने भी स्टूडेंट्स वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और आगे ऐसे ही कुछ न्यूज़ के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है नोटिफिकेशन के लिए, आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।